भी व्यक्ति आज के बाद आएगा उसको अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन कराया जाएगा। अच्छा। और संस्थागत क्वारंटाइन से रियायत कुछ शर्तों पे दी जा सकती है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है जी। या कोई 2 या 1.5 महीने का बच्चा है उसके साथ में, या कोई बहुत गंभीर मरीज है जी, उसको हम होम क्वारंटाइन की अनुमति देंगे, वरना सभी को संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से करना है। अच्छा। एक हाँ। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति आएगा और उसको क्वारंटाइन करेंगे, और अगर उसमें संदिग्ध ऐसा हमको नज़र आता है तो उसकी तत्काल हम सैंपलिंग कराएंगे, ऐसा हमारा सोचना है। अच्छा सर, अभी जो मांडवी की खबर लगी है कि वहाँ संदिग्ध पाया गया, लेकिन अभी हम अस्पताल से आए हैं तो उन्होंने बताया कि ये एक अफवाह है, तो सर नहीं, मांडवी की घटना मुझे भी समाचार पत्रों के माध्यम से खबर लगी कि कोई व्यक्ति है जो मांडवी का है और भोपाल में काम करता था और नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहा था, और उसके साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो पॉजिटिव पाई गई है और जी। वो वहाँ से भाग कर आया। उसकी हमारे द्वारा तहकीकात कराई गई है, वो उसकी गर्लफ्रेंड पॉजिटिव है, मगर अभी उसका सैंपल भेजा गया है और सैंपल आने के पहले उसको किसी प्रकार का कोई मरीज मानना उचित नहीं है, और हम प्रशासन द्वारा सावधानी के बतौर उसको क्वारंटाइन रखा गया है। उसका सैंपल भेजा गया है, सैंपल आने के बाद यदि जो रिपोर्ट जैसी भी आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता को जागरूक करने के लिए सर आपका संदेश? जनता को जागरूक करने के लिए मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, अभी लड़ाई बाकी है कहना चाहिए। अब हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, कोरोना के हिसाब से अपनी दिनचर्या ढालने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत है। सबको डरने की ज़रूरत है कि सभी लोग डरें कि कोरोना किसी पे भी आ सकता है, कोरोना का कोई रिश्तेदार नहीं है, ना कोई किसी पर मरूगत होने वाली है। सभी लोग सावधानी से रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, शासन द्वारा जारी समय समय पर निर्देशों नियमों का पालन करें और गंदगी साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि संक्रमण कम से कम फैले और सभी लोग सुरक्षित रहें। अफवाह से भी बचे सर, विशेषतर अफवाह से ही बचे। अब देखिए, ऐसा है कि अफवाह तो सबसे बड़ा है। मुझे रोज़ मेरे यहाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति आता है, रोज़ बताता है कि साहब एक मांडवी मिल गया, कभी बताता है वो परतवाड़ा मिल गया। मेरा ये कहना है कि हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल है और लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, तो यहाँ अफवाहों का ज़्यादा बल मिलता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग अफवाह से बचें और शासन के द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं या शासन के द्वारा जो खबर दी जा रही है उसी को मानें। किसी प्रकार की कोई भी अफवाह से बचें और सावधान रहें, इन अफवाहों से सावधान रहें। धन्यवाद। हम सारे दिन क्वारंटाइन किए गए, ठीक है, वहाँ से वो लेके आएगा, ड्राइवर गया था, ड्राइवर को देखा जाए महाराष्ट्र से हो जाता। चलो मैं देख, अगर ऐसा है तो देखो। नहीं, जब अपन सब लोगों के लिए साथ में एक सा व्यवहार कर रहे हैं, अब चूंकि अब सीएमओ है, बहुत बड़े जिम्मेदार पद पर है, वो यहाँ के सीएमओ है, नहीं देखिए, ऐसा तो है, उनके लिए मैंने अभी आपके थोड़ी देर पहले ही मीटिंग लिया और मीटिंग में स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई भी व्यक्ति आएगा वो क्वारंटाइन होगा। अब इसमें मैटर ये आता है कि सीएमओ साहब की मिसेस आई है जी। अगर सीएमओ साहब के वो यहाँ रहती थी और कुछ दिन के लिए गई थी तो फिर उस हिसाब से बात होगी, और अगर वास्तव में यहाँ आई है तो फिर उस हिसाब से बात होगी। जो भी होगा नियम सम्मत होना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में